शुरू करते हैं। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। ये जो काव्यांजलि का आज 28वां कार्यक्रम है जिसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, हम और शुभ्रा। इस मंच से आप सभी को अ, मातृ दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और क्योंकि हम आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय है, वो भी माँ के ऊपर है। और दोस्तों आप सभी लोग जब बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो भी मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप प्लीज़ हमें लाइक करें और ज़रूर हमारा हौसला बढ़ाएँ। ईश्वर की स्तुति के बिना तो हम कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं कर सकते। तो चलिए मैं और कुछ बोलूँ इससे पहले ईश्वर की आराधना करते हैं और उस शक्ति को याद करते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है और चलाता है। और आइए उसके लिए मैं संगीता चौबे जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आएं और ईश्वर स्तुति करें। संगीता चौबे जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और शुभ्रा जी को हृदय दिल से आभार निवेदित करती हूँ कि इतने खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया, आमंत्रित किया। मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश मल्होत्रा जी को सादर प्रणाम और रचना जी, अनुभूति जी और ज्योति जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ शारदे के श्री चरणों में बस वंदना रखती हूँ मैं। माँ शारदे भवभंजना तेरी करूं मैं वंदना। माँ शारदे भवभंजना तेरी करूं मैं वंदना। कमलासिनी हंसासिनी नवकार वीणा वादिनी निज हस्त पुस्तक धारती जिह्वा मधुर उच्चारती। उर्मे रहे सद्भावना, उर्मे रहे सद्भावना तेरी करूं मैं वंदना। माँ शारदे भवभंजना तेरी करूं मैं वंदना। मधु शब्द की संभाषिणी सप्तक सुरों की दायिनी। सुरताल लय गति छंद में आकर विराजो कंठ में। पूरी करो हर प्रार्थना, पूरी करो हर प्रार्थना तेरी करूं मैं वंदना। माँ शारदे भवभंजना तेरी करूं मैं वंदना। नवगीत में झनकार दे सरगम भरी खनकार दे। अधरों सजी हो गीत का कर दे सुगम हर वीथिका। हूँ साध्य त्यारी साधना, हूँ साध्य सारी साधना तेरी करूं मैं वंदना। माँ शारदे भवभंजना तेरी करूं मैं वंदना। जय माँ शारदे। माँ शारदे की कृपा हम सब की लेखनी पर बनी रहे। बहुत सुंदर, क्या बात है। संगीता जी, बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारे इसकी जो भी आपने वंदना सुनाई, इसके शब्द बहुत सुंदर थे। मैं तो एकदम खो सी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लय में और बहुत स्वर में आपने गीत प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम ईश्वर का आशीर्वाद मिल चुका है। कार्यक्रम जो है हमारा 28वां है। जैसा हमने एक रिचुअल सा बना लिया है कि मैं उस अंक के बारे में थोड़ा बहुत बात करती हूँ। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ये सब गूगल बाबा का आशीर्वाद है।
कोई बात नहीं, चलिए। 28 को एक संतुलन पूर्ण चक्र और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हमारी ये जो काव्यांजलि है अभी नई तो नहीं है, लेकिन कुछ और नया हो सकता है। हर बार इसमें नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नई शुरुआत है। और अगर जो मैथ के लोग हैं उनके लिए बता दूं कि 28 एक परफेक्ट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आप 28 को जिन-जिन नंबरों से भाग कर सकते हैं, लाइक 2 से, 4 से, 7 से, 1 से और 14 से। अगर इन पाँचों नंबर को आप जोड़ेंगे तो उसका योग भी 28 ही बनता है, और ऐसे बहुत कम नंबर हैं मैथ में। 28 को नेतृत्व के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक विशेष अंक माना जाता है। तो ये तो था हमारा 28 का मैं आपको एक महत्वपूर्ण। बता दूं, मेरा बर्थडे 28 है। क्या बात है! 28 इसीलिए आज आप अक्टूबर 28वें कार्यक्रम में आई 28 हैं। अक्टूबर, दैट इज आल्सो 10 एंड मतलब 1 नंबर पे आते हैं। 1 नंबर नेतृत्व का प्रतीक होता है, और वो आपके अंदर है, हमें पता है। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो माँ है। तो 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। तेरे उठने से पहले तो कोई भोर नहीं होती, तेरे उठने से पहले तो कोई भोर नहीं होती, बातें बच्चों की सुनकर कभी वो बोर नहीं होती। वो माँ ही है जो लड़ती है जहाँ की हर बलाओं से। वो माँ ही है जो लड़ती है जहाँ की हर बलाओं से। बच्चों की खातिर माँ कभी कमजोर नहीं होती। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है दीदी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दी 28 अंक की विशेषता बताने के लिए, और संगीता जी इतनी सुर मधुर प्रस्तुति देने के लिए आपका हार्दिक आभार। मैं सभी को यहाँ प्रणाम करती हूँ और कार्यक्रम को थोड़ा गति प्रदान करती हूँ और आमंत्रित करने जा रही हूँ। मेरी मित्र हैं और आज पहली बार काव्यांजलि से जुड़ रही हैं, आदरणीय श्रीमती अनुभूति काबरा जी। आप अटलांटा से आती हैं, हिंदी अंग्रेजी की साहित्यकार हैं, अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुकी हैं, फुल बाइट प्रोग्राम के लिए चयनित हुई हैं और चिन्मय मिशन में हिंदी पढ़ाती हैं। डनवुडी पुस्तकालय में हिंदी अनुभाग स्थापित कराने वाली अनुभूति जी, आपका सादर मैं यहाँ पे सम्मान करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। अनुभूति जी। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और चूंकि विषय माँ था और जो दिल के इतने करीब है, तो मेरी कविताएं भी तैयार थी, तो मुझे यहाँ आना बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सबके बीच कविता पाठ का मौका दे रहे हैं। अपनी मम्मी पर मैंने कुछ पिछले 2 साल पहले शायद मैंने ये कविता लिखी थी, तो पहले मैं वह सुनाऊंगी। जी, स्वागत। मुझसे भी मेरी ज्यादा परवाह करे जो कोई, मुझसे भी मेरी ज्यादा परवाह करे जो कोई, वह माँ है मेरी, वह माँ है मेरी। मुश्किल में मैं पड़ी हूँ, चौराहे पर गर खड़ी हूँ, मुझसे भी मेरी ज्यादा चिंता करे जो कोई, वह माँ है मेरी, वह माँ है मेरी। खुशी मिले जो कोई, जीतूं मैं जंग जो कोई, मुझसे भी ज्यादा मेरी खुशी में नाचे अगर जो कोई, वह माँ है मेरी, वह माँ है मेरी। दुआओं की तिजोरी खोले, भलाई के बोल बोले, मुझसे भी मेरी ज्यादा कदर करे जो कोई, वह माँ है मेरी, वह माँ है मेरी। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। बहुत और एक कविता मैं बोलना चाहूँगी हमारी पृथ्वी माँ के लिए, जो सभी की माँ है। और मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, तो इसके लिए मैंने एक कविता लिखी है। माँ हो तुम मेरी, माँ हो तुम मेरी और मेरी जैसी कईयों की, मेरी माँ की भी तो माँ हो तुम, तो क्या फिर तुम मेरी नानी हुई? और उनकी मेरी नानी की भी तो माँ थी तुम, और उनकी नानी की भी, तो फिर तो जगत माता हुई तुम। जगदम्बा हो कहने को तो पूजा करते हैं हम तुम्हारी, तुमसे ही लेकर तुम पर जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद में तुम्हारी ही छाती चीर कर मांगते हैं अपने प्रमोद के साधन। दात्री हो
दात्री हो, देना है स्वभाव तुम्हारा, पीड़ा सहकर भी देती रहती हो आशीष के साथ, पर हमारा लेना बंद ही नहीं होता। जब एक साधन से ऊब जाते हैं तो उसी छाती को चीर कर उंडेल देते हैं अपना सारा कचरा, और फिर छाती गहरी करके ढूंढते हैं कुछ नया। अरे आज तो तुम्हारा दिन है, माँ का दिन, देखो देखो फूल लाई हूँ तुम्हारे लिए, और फल भी। अब तुम जल्दी बताओ, तुम क्या लाई हो मेरे लिए और मेरी जैसी कईयों के लिए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। इतनी गहरी बात आपने बोली और गहरी सोच की ये जो आपकी कविता थी कि तुम्हारी को चीर करके उसमें हमने कचरा भर दिया, उससे ही हमने सब कुछ लिया भी और बदले में हमने क्या दिया। बहुत सुंदर बात, और मेरी चिंता करती है माँ, वो भी बहुत खूबसूरत आपकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल दीदी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और जैसा कि अभी हमने अप्रैल में अर्थ डे भी मनाया और अभी मदर्स डे भी मनाने जा रहा है, और आपने जो इन दोनों को जोड़ के दोनों कविताएं रखी हैं वो बिल्कुल बहुत अद्भुत है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को थोड़ी सी और ऊर्जा देते हैं और गति प्रदान करते हैं। ज्योति सिन्हा जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सिन्हा जी लेखिका हैं, हिंदी और उर्दू की कवयित्री हैं, समाज सेविका हैं और इवेंट आयोजक भी हैं। तो समझ लीजिए आपको कोई इवेंट अगर करना है तो आपको कहाँ जाना है। नहीं आपकी पुस्तकें हैं अनकहे एहसास, धड़कनों के नक्शे पा, और यूट्यूब चैनल पे आप सरल हाई डी पर वीडियो बुक है, ये मुझे समझ नहीं आया उतने अच्छे से। ज्योति सिन्हा जी बताएंगे। ज्योति सिन्हा जी जी नहीं मैं बता दूंगी आपको। हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन, ज्योति सिन्हा जी हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य हैं, सचिव हैं। वो कई और संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं भारत के साथ। यूके और यूएस में भी आपने कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। एनडीटीवी, ईटीवी, जितने भी टीवी आप सोच सकते हैं ना, उन सब पर आपकी प्रस्तुति रही है। इंडिया टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सब जगह पे और रेडियो पे भी। ज्योति सिन्हा जी भारतीय कला और संस्कृति जैसे नृत्य, संगीत को रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करती हैं, नए लोगों को प्रमोट करती हैं, नाटिकाएं लिखती हैं, निर्देशित करती हैं, और कुंभ 2019 में प्रयागराज में जो हुआ था वहां पर उनके एक नाटक का प्रमुख मंचन भी हुआ था। तो आइए ज्योति जी से सुनते हैं वो क्या सुनाने वाली हैं आज हमारे साथ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी खूबसूरत आपने विषय चुना माँ का, और मेरा बहुत प्रिय विषय है। और जैसा अभी आपने अनुभूति जी आपने पढ़ा कि प्रकृति ही हमारी माँ है। मेरा एक पूरा इस पे काव्यात्मक नृत्य नाटिका है, मैं धरती हूँ करके, जिसमें माँ उसमें माँ धरती की जो व्यथा है हम करा है। तो वो एक पूरा शो है जो जिसका जिक्र अभी आपने किया, रचना दी, वो बहुत बड़ा कुंभ में शो हुआ था, उसको कई बार हमने किया है, जिसमें कि नृत्य नाटिका है मेरी लिखित और निर्देशित की हुई, जिसमें मेरे गीत, मेरी सारी चीजें हैं। तो माँ, देखिए माँ जो शब्द है उसकी जो असीमता है, कई बार जब लोग कहते हैं मैं हर विषय पे कविता लिख सकती हूँ, पर जब भी माँ की बात आती है ना, कहीं ना कहीं मुझे सारे शब्द बौने लगने लगते हैं। मुझे लगता है कि कोई शब्द ऐसा हो ही नहीं सकता जो माँ की असीमता को, उसके जो व्यक्तित्व की विशालता को बांध सके अपने उसमें। और इसी ओहा पोस्ट में मैं बहुत सोचती हूँ कि काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊँ। ये जो एक ओहा पे में मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपको पहले वो सुनाऊंगी। स्वागत है ना, कि माँ का शब्द क्या हम शब्दों में बांध सकते हैं? उसकी जो भावना है क्या हम शब्दों में बांध सकते हैं? उसी ओहा पोह में एक जो मैंने लिखा है वो मैं पहले आपके साथ बांटती हूँ अपने दिल की बात, कि काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊं, शब्दों के बौने अंबर पे कैसे असीमता भर पाऊं,
क्या बात है। काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊं, शब्दों के बौने अंबर पे कैसे असीमता भर पाऊं, भाषा के सीमित कैनवस में, भाषा के सीमित कैनवस में तस्वीर माँ की गढ़ पाऊं, उस आंचल के यानी माँ के आंचल के इस स्निग्ध सुख का किससे भला उपमान करूं। ऐसा कौन होगा जो माँ के उस आंचल का जो को रिप्रेजेंट कर सके। आप सोचिए, कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है ऐसा। उस आंचल के इस स्निग्ध सुख का किससे भला उपमान करूं, उसके सीने की गर्माहट का कहो कैसे बखान करूं। क्या उस बात है। आंचल के इस स्निग्ध सुख का किससे भला उपमान करूं, उसके सीने की गर्माहट का कहो कैसे बखान करूं। संदली बदन की उस खुशबू से लफ्जों को कैसे महकाऊं। जो उसकी खुशबू है उसको मैं अपने लफ्जों में कैसे डाल सकते हैं बताइए। संदली बदन की उस खुशबू से लफ्जों को कैसे लिख पाऊं, कैसे महकाऊं। काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊं। ये देखिए क्या होता है कि उसके सीने से लगते ही जिस ऊर्जा का उपहार मिले, उसके सीने से लगते ही जिस ऊर्जा का उपहार मिले, जिसके हाथों के भोजन का नैसर्गिक जो स्वाद मिले, जिसके सीने से लगते ही ऊर्जा का उपहार मिले, जिसके हाथों के भोजन का नैसर्गिक वो स्वाद मिले, काली स्याही से कागज पे नूर उन आंखों का छलकाऊं। क्या बात है। काली स्याही से कागज पे नूर उन आंखों का छलकाऊं। काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊं। क्या बात है। माँ तो गुंजारित है ओम में, माँ तो गुंजारित है ओम में, व्यापित है वो व्योम में। माँ तो गुंजारित है ओम में, माँ व्यापित है व्योम में। स्वर दिया जिसने वाणी को, स्वर दिया जिसने वाणी को शब्दों का संसार दिया। स्वर दिया जिसने वाणी को, स्वर दिया जिसने वाणी को शब्दों का संसार दिया। जिसकी मैं स्वयं कविता हूँ, क्या बात है। जिसकी मैं ही कविता हूँ, फिर उसको कैसे लिख पाऊं। क्या जिसकी मैं स्वयं कविता हूँ, फिर उसको कैसे लिख पाऊं। कविता की नन्ही अंजुरी से ममता का सागर भर पाऊं। कविता की नन्ही अंजुरी में ममता का सागर भर पाऊं। काश मैं भी माँ पर एक स्नेहिल कविता लिख पाऊं। ये मेरा एक बहुत लगता था कि मैं शायद कभी ऐसा कर ही नहीं पाऊंगी। माँ की जो बात है वो हम शब्दों में बांध नहीं सकते। बहुत बड़ी बहुत ही चीज, सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं खुद उसकी कविता हूँ। मैं उसकी बस सही कविता लाइन थी। मैं तो खुद ही उसकी कविता हूँ। उसने मुझे रचा है, उसने मुझे लिखा बहुत है। सुंदर लाइन। और आपकी एक और जी आपकी हर स्वागत। पंक्तियां माँ के प्यार में लिपटी हुई, बहुत ही बिल्कुल। सुंदर। आप एक और कुछ लिखा, अगर आप बोले तो मैं उसको जी शेयर। जी स्वागत है। जी, सुनाइए सुनाइए। कि माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश मिला। माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश मिला। ममता की गलबहियों में मुझे सारा ही संसार मिला। माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश मिला। ममता की गलबहियों में मुझे पूरा ही संसार मिला। माँ सोचते ही तुझको एहसास क्यों रुंध जाते हैं। माँ सोचते ही तुझको एहसास क्यों रुंध जाते हैं। शब्द शब्द तरल होकर फिर नैनों से ढल जाते हैं। माँ सोचते ही तुझको एहसास क्यों रुंध जाते हैं। शब्द शब्द तरल होकर फिर नैनों से ढल जाते हैं। तेरी छवि बनाऊं तो, तेरी छवि बनाऊं तो सब रंग तुझ में घुल जाते हैं। तेरी छवि बनाऊं तो सब रंग तुझ में घुल जाते हैं। माँ की धुंधली यादों में मुझे मेरा ही इतिहास मिला। माँ की धुंधली यादों में मुझे मेरा ही इतिहास मिला। माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश मिला। क्या आगे बात में है। देखें, हर बच्चा अपनी माँ की तस्वीर पुरानी होता है। हम सब वाह अपनी माँ की जैसे देते हैं। वाह।
वाह हर बच्चा अपनी माँ की तस्वीर पुरानी होता है, पल पल जो भोगा है माँ ने, पल पल जो भोगा है माँ ने, वही कहानी होता है। क्या बहुत बात खूब, है, बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब। है। हर बच्चा अपनी माँ की तस्वीर पुरानी होता है, पल पल जो भोगा है माँ ने, वही कहानी होता है। ममता की निर्झरनी में अविरल रवानी होता है, ममता वाह की निर्झरनी में अविरल रवानी होता है। माँ की निश्चल आंखों में मुझे मेरा ही प्रतिरूप मिला। बहुत माँ सही, की बहुत सही। माँ की निश्चल आंखों में मुझे मेरा ही प्रतिरूप मिला। माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश मिला। और देखिए बहुत सुंदर। कि माँ तू प्रवाहित है रग रग में। वो अब हमारे, वो भले ही हमारे साथ नहीं है, पर उसका एक एक, हमारे रग का एक एक क्षण माँ का दिया हुआ, एक एक बूंद जो है वो माँ की है। जी जी माँ जी। तू प्रवाहित है रग रग में, तुझको कैसे भूल सकूं। माँ तू प्रवाहित है रग रग में, तुझको कैसे भूल सकूं। तूने दी है सांसें मुझको, तूने दी है सांसें मुझको, ऋण कैसे वो भूल सकूं। माँ तू प्रवाहित है रग रग में, तुझको कैसे भूल सकूं। तूने दी है सांसें मुझको, ऋण कैसे वो भूल सकूं। कोई नहीं तराजू जिसमें, कोई नहीं तराजू जिसमें माँ की ममता तोल सकूं। कोई नहीं वाह तराजू जिसमें माँ की ममता तोल सकूं। मुझको क्या बात है। मुझको अपने अक्स में हर पल, मुझको अपने अक्स में हर पल बस तेरा ही आभास मिला। मुझको अपने अक्स में हर पल बस तेरा ही आभास मिला। माँ तेरे सीमित आंचल में एक असीम आकाश सीमित मिला। आकाश। ममता की गहबैयों में पूरा ही संसार मिला। बहुत सुंदर, बहुत। बस इन माँ कुछ के शब्दों में सीमित आंचल में, असीमित आकाश में। मतलब क्या मुझे बात लगा कि है। शायद नहीं बांध सकते हम लोग माँ की सारी बातें। बहुत खूबसूरत। जितना एक सीमित ज्ञान है शब्दों का हमारे पास भंडार है, उसमें हम बांध के उसको बस नहीं, बहुत शब्दों सुंदर, में बहुत कर सुंदर। सकते हैं। और बहुत आपकी सुंदर ज्योति जी। अदायगी। जी। थैंक यू सो और मच। ज्योति जी, जो आपकी अदायगी थी ना, जो कविता को पढ़ने का इस अंदाज था, वो ऐसे लग रहा गजब। था कि हम मंच पे एक कृति देख रहे हैं, कोई मोनोलॉग सा चल रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत बस वो खूबसूरत। दिल से बात होती है ना, मैं थिएटर से बहुत चूंकि सुंदर। जुड़ी हूँ तो शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम लोग बहुत नहीं, सारे मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत एक मोनोलॉग, मतलब क्या होता है, कविता एक पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है। लाइक मैंने भी एक कविता पढ़ दी, मान लीजिए। बट जब तक आप उसको खुद एन्जॉय करके, खुद भाव के साथ नहीं डिलीवर करेंगे, बात आती नहीं है। वो दूसरों के दिल तक पहुँचती नहीं है। तो बहुत बस खूबसूरत ज्योति जी, बहुत और मैं खूबसूरत। ये कहना चाहूंगी कि आपने बांध दिया माँ को। आप काफी, आप जो आपने हमारे सामने मुझे नहीं खाका लगता लेकर है, आई मुझे ना मैं आप। लगता है मैं अभी अभी मैं नहीं सफल हो सकी सच में। आप नहीं, बताइए ना, आप सब अपनी माँ की वो खुशबू याद करिए। वो बिल्कुल कहाँ किससे उसको हम मिलान करें कि इस फूल की खुशबू है या ऐसी है या चंदन। नहीं, हर माँ की खुशबू एक अलग तरह की है। हर बिल्कुल, माँ की लेकिन जी, जो जी। छवि आपने उकेरी ना, वो इतनी भावभीनी थी, मैं कहूंगी कि हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मैं सभी बिल्कुल माँ हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। और माँ के अंदर जो एक जो बहुत असीम प्यार होता है ना, जो बहुत माँ का जो प्यार का जो एक संसार, एक पूरा एक उस अथाह समंदर होता है ना, वो शायद ही कोई समझ सकता है। ना बच्चे समझ जी, सकते हैं, ना दुनिया समझ। बहुत सुंदर, बहुत इतने सुंदर। कहना चाहूंगा ज्योति जी कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ होती है, एक शब्द बिल्कुल। सारी दुनिया होती है। बिल्कुल, क्या पूरी बात दुनिया। है, क्या बात है। और पूरी तो दुनिया ही माँ है, धरती ही पूरी जी, जी, माँ है, जी। पूरी प्रकृति ही माँ है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जानती है, बस देना जानती है। हम लोग तो दे ही नहीं, वो हमसे लेती नहीं है, बस हम देना ही जानती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि आपने कहा ज्योति जी, आपने दिल से बात कही और हम सबके दिल तक वो बात पहुंची भी। और जब माँ की बात हो तो क्यों नहीं पहुंचेगी। हर बच्चा तो माँ के प्यार से ही जुड़ा होता है। तो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका व्यक्त करते हुए
अब मैं काव्यांजलि को थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ और हमारे बीच में कुवैत से आई हुई हैं सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका श्रीमती संगीता चौबे जी पंखुड़ी जी को मैं आवाज देती हूँ। और आप अंजुमन पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच की संस्थापिका हैं। आपके 3 एकल संग्रहों की आपके प्रकाशित हो चुके हैं। दिनकर हिंदी सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आप पुरस्कृत हो चुकी हैं। तो कुवैत में हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम है। तो संगीता जी, मैं बहुत ही प्यार और आदर से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सिस्टर, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पुनः आमंत्रित करने के लिए। और बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं रचना जी और शुभ्रा जी, आप दोनों। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमन, वंदन करती हूँ। और इतना सुंदर आज विषय रखा है मातृ दिवस पर। और माँ पर हम क्या कहें, माँ ने तो स्वयं हमको गढ़ा है। 4 पंक्तियों से आप सबके बीच में जुड़ने का प्रयास करती हूँ। छंद गीतों का माधुर्य वर्णों पले, छंद गीतों का माधुर्य वर्णों पले, ताल सुर साज का नाद कर्णों गले, खोजने में गई तब चला, खोजने में गई तब पता यह चला, स्वर्ग महिप स्वर्ग मही पर फकत माँ के चरणों तले। तो हमारे जीवन में हमारा जो स्वर्ग है वो कहीं नहीं है, वो माँ के चरणों में ही है। माँ के चरण रज में ही हमको स्वर्ग मिल जाता है। और अपनी माँ को ही याद करते हुए उनके गुणों को मैं का चित्रण, उनको वैसे में कोई भी हम अपनी माँ को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ अपने मन के भाव अपने माँ को समर्पित किए हैं। वो पंक्तियां रखती हूँ, कविता रखती हूँ कि यूं तो हर रिश्ते की होती है, जी बहुत धन्यवाद। यूं तो हर रिश्ते की होती है अपनी एक महिमा, यूं तो हर रिश्ते की होती है अपनी एक, पर जिसके सिर पर माँ के आशीष की लालिमा, उसका हर दिन होता जगमग दशहरा और रात होती है चमकीली पूर्णिमा। ममता और इसकी बारिश, ममता और स्नेह की बारिश में जीवन से दुख, वह है हमारी प्यारी माँ, वह है हमारी प्यारी माँ। और हंसी सदा होठों पर खिलती, हंसी सदा होठों पर खिलती, कभी किसी से कटु बात न कहती, अपने मीठे मधुर बोलों से पीड़ा सबके मन की वो हर लेती। बच्चे करें चाहे कितनी भी अवमानना, बच्चे करें चाहे कितनी भी अवमानना, भुलाकर मन की कड़वाहट कर देती है क्षमा। ये है हमारी प्यारी माँ, वो है हमारी प्यारी माँ। और अपनी माँ को मैंने हमेशा सजे सवरे देखा है, तो मैंने ये पंक्तियां रखी कि रहती सजी सवरी, घर भी रखती सुसज्जित, हर चीज करीने से अपनी जगह व्यवस्थित, स्वागत सत्कार में कभी कमी न करती, स्वागत सत्कार में कभी कमी न करती, चाहे अजनबी हो या हो चाहे परिचित, हर कोई इनसे मिलकर खुश हो जाता, हर कोई इनसे मिलकर खुश हो जाता, घर का सदस्य हो या हो चाहे मेहमान, वो है हमारी प्यारी माँ, वो है हमारी प्यारी माँ। और ईश्वर में अनन्य भक्ति, ईश्वर में अनन्य भक्ति, यह है इनकी अंतर शक्ति, पूजा पाठ व्रतों में कमी न करती रखती, पूजा पाठ व्रतों में कमी न करती रखती, सबके लिए वह मंगल कामना करती, बेटा बहू या पोता या हो चाहे पोती, धरा पर है ईश्वर का सबसे अद्भुत करिश्मा, जैसे सितारों के बीच पूर्णमासी का चंद्रमा, वो है हमारी प्यारी माँ, वो है हमारी प्यारी माँ। तो ऐसी ही माँ होती है, और न केवल मेरी माँ, मैं सोचती हूँ कि हम सभी की माँ ऐसी ही होती है, प्यार की मूरत, ममता की मूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत ही एकदम सुंदर सही कहा अभिव्यक्ति। बहन, संगीता बहन बहुत सही कहा आपने कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। और इसी जितने भी गुण आपने बताए हैं, शायद ही कोई माँ होगी जिसमें वो गुण नहीं होंगे। बहुत ही खूबसूरत भाव
बहुत ही सुंदर शब्द। और जो आपने गायकी आपकी बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है। हम पहले भी मिल चुके हैं और सुन चुके हैं। बस रूबरू मिलने का इंतज़ार है। बहुत खूब। चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ी-सी और ऊर्जा देते हैं और माँ के चरणों में कुछ और पुष्प अर्पित करते हैं। आमंत्रित करने जा रही हूँ इस मंच को सजाने में जिसने सारा मेहनत करी है, शुभ्रा जिसका ये मंच है। तो बहुत-बहुत उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। शुभ्रा शिकागो में रहती हैं, 2 प्यारी बेटियों की माँ हैं और इस स्कूल में शिक्षिका हैं, हिंदी भी वाह! पढ़ाती हैं। बहुत से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। इनका कहानी संग्रह आया है आखिरी चाय, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आखिरी नहीं होना चाहिए। तो चाय के साथ बिस्कुट भी तो होने चाहिए, बिस्कुट बिल्कुल दीदी। तो होना चाहिए। तो वो और आपकी पकौड़ी किताब भी। है। पकौड़ी भी खाएँगी बहन तो। चलो पकौड़ी भी बनेगी और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इनको पकौड़ी की याद आ रही है अभी बताइए। हाँ काव्यांजलि रूट्स टू हिंदी और रूट्स की बातें, ये इनकी सब संस्थाएँ हैं जिसके अंतर्गत ये काव्यांजलि कार्यक्रम करती हैं। बहुत और शुभ्रा की जो सबको एक मंच तो देती ही हैं, साथ में मेरी छोटी प्यारी बहन है। मैं इनको इन्हीं के मंच पर प्रेम के साथ आमंत्रित करती हूँ। प्रेम कोई व्यक्ति नहीं है, ये भाव है। मैं प्रेम के साथ शुभ्रा को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत शुभ्रा, धन्यवाद दीदी। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपका ये प्यार और आशीष स्नेह सदैव बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियाँ रखती हूँ, माँ को समर्पित करती हूँ और शीर्षक है मदर्स डे। इस बार मदर्स डे पर फेसबुक पर नहीं डालेंगे माँ की कोई फ़ोटो। इस क्या बार बात है शुभ्रा! मदर्स डे पर फेसबुक पर नहीं डालेंगे माँ की कोई फ़ोटो, व्हाट्सएप पर भी कोई स्टोरी नहीं लगाएँगे। हुँ। सोशल मीडिया से रखेंगे खुद को दूर। इंस्टा पर भी माँ का कोई रील नहीं बनाएँगे। सोशल मीडिया से रखेंगे खुद को दूर, इंस्टा पर भी माँ का कोई रील नहीं बनाएँगे। करते हैं माँ से हम कितना प्यार, करते हैं माँ से हम कितना प्यार, अब यह दुनिया को नहीं दिखाएँगे। ओह! क्या इस बात! बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार मदर्स डे पर याद करेंगे माँ की बनाई कोई रेसिपी। इस वाह! बार मदर्स डे पर याद करेंगे माँ की बनाई कोई रेसिपी, यूट्यूब पर लगाएँगे उनका पसंदीदा कोई गीत। इस बार मदर्स डे पर याद करेंगे माँ की बनाई कोई रेसिपी, यूट्यूब पर लगाएँगे उनका पसंदीदा कोई गीत, माँ की दी हुई सीख को एक बार फिर अपने बच्चों संग दोहराएँगे, इस बार मदर्स डे कुछ ऐसे मनाएँगे। बहुत वाह! खूब। उनके पसंद की बहुत-बहुत धन्यवाद। उनकी पसंद की हरी चूड़ियाँ और लाल बिंदी लगा, उनके पसंद की हरी चूड़ियाँ और लाल बिंदी लगा, पूरे घर में इठलाएँगे। उनके पसंद की हरी चूड़ियाँ और लाल बिंदी लगा, पूरे घर में इठलाएँगे। इस बार मदर्स डे पर थोड़ा माँ जैसा बनकर दिखाएँगे, वाह! माँ ओह! जैसा बनकर दिखाएँगे। बहुत खूब, बहुत-बहुत बहुत माँ धन्यवाद। खूब, जैसा बन के बहुत-बहुत, दिखाएँगे। बहुत-बहुत, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत खूब। सबसे सुंदर बात, माँ जैसा बन के दिखाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप ऐसा सभी भी का। कह सकते हैं शुभ्रा जी कि हर दिन मदर्स डे मनाएंगे। हर दिन मदर्स डे मनाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और आई थिंक सच कहा बहुत सबका आपने। भी सुंदर। मदर्स डे है, सब हर दिन मदर्स डे। तो ऐसा कौन दिन होता है जब हम लोग किसी ना किसी बात पे माँ की कोई बात याद नहीं करते हैं, कभी बिल्कुल, कुछ खाना मैं बना आप सभी के बात से सहमत हूँ। ये बात तो सच ही है कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ का कोई हर दिन दिन होता है। तो कहीं न कहीं हम इन्हीं लोग एक याद आती है। ये सही बात है। और माँ ऐसी चीज़ ही नहीं है जिनको भूला जा सके, माँ है तो हम हैं। तो इसी बात के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को काव्यांजलि को जो कि माँ को ही समर्पित है, आगे लेके चलती हूँ और अब मैं बहुत आदर और सम्मान से आदरणीय
रचना दी को बुलाना चाहती हूँ। आप LA से आती हैं और मैं हर बार कहती हूँ अमेरिका में अगर वो हिंदी को लेकर सक्रिय है कोई भी व्यक्ति कौन है जो आपको नहीं जानता है। बहुत अच्छी साहित्यकार है, अनेक विधाओं में लिखती हैं, वो चाहे कविता हो, गीत हो, अनेक विधाएं, कहानी हो, लघु कथा हो। दीदी विधाओं का ही हम अगर बात करने लगेंगे तो बहुत बड़ा परिचय वैसे भी हो जाएगा। दिल की बहुत ही सरल है, साथ लेके चलती हैं, एक आवाज दो हमेशा साथ रहती हैं। शिक्षिका है, नृत्य नृत्य निर्देशिका है, प्ले है, थिएटर है, हर चीज जो कहते हैं अनेक गुणों से पारंगत है। तो दीदी मैं अगर आपके बारे में बताने बैठूंगी ना तो ऐसे ही और भी कार्यक्रम हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं अगर एक दिल से एक पंक्ति कहूँ तो मेरी प्यारी दी हैं, हमेशा मेरे साथ रहती हैं। आपके मंच पर ही आपको आमंत्रित करती हूँ। काव्यांजलि का अगर अस्तित्व है तो आपकी वजह से है। दी आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। स्वागत। रचना श्रीवास्तव दी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आज तुम्हारे शब्दों में कुछ बहुत ज्यादा ही स्नेह और प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। तुमको कुछ चाहिए क्या? मजाक कर रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। तो बड़ी बहनें क्या बात कहती है, हैं वो मैं मैसेज डाल दूंगी आपको बाद में। ठीक है, ठीक है। चलिए बिना किसी भूमिका के मेरे पास छोटी-छोटी 4 मुक्तक हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। राकेश जी आपके आशीर्वाद से मैं इसको पढ़ रही हूँ। आप ध्यान चाहूँगी आप सभी का। स्वागत है रचना जी। दे देख सकती थी जब तक दिखाती रही, देख सकती थी जब तक दिखाती रही, हिम्मत जब तक थी खुद को चलाती रही, आज टूटी है सिमटी है सांसें कहीं, आज टूटी है सिमटी है सांसें कहीं, तुमने सुना नहीं वो बुलाती रही, देख सकती थी जब तक दिखाती रही। दूसरा है, हाँ तेरे लिए कुछ भी कर जाएगी, हाँ तेरे लिए कुछ भी कर जाएगी, वो माँ है वो हद से गुजर जाएगी, बेरुखी जो करी तुमने बेटे सुनो, क्या बात। बेरुखी जो करी तुमने बेटे सुनो, ऐसे टूटेगी फिर ना संभल पाएगी, ऐसे टूटेगी फिर ना संभल पाएगी, हाँ तेरे लिए कुछ भी कर जाएगी, वो माँ है वो हद से गुजर जाएगी, तेरी गलती पे सिर को झुका लेगी वो, तेरी गलती पे सिर को झुका लेगी वो, तेरे हिस्से का इल्जाम उठा लेगी वो, तू अगर छोड़ भी दे उसे तन्हा, तू अगर छोड़ भी दे उसे तन्हा, माँ तो माँ है हर हाल में निभा लेगी वो, माँ तो माँ है हर हाल निभा लेगी वो। बहुत सुंदर, बहुत अंतिम है, छोड़ दी हर कहानी भी तेरे लिए, माँ अपना शौक जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोड़ती जाती हैं, बाद में चाहे पूरा करती हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, छोड़ दी हर कहानी भी तेरे लिए, पोंछा आँखों का पानी भी तेरे लिए, छोड़ दी हर कहानी भी तेरे लिए, पोंछा आँखों का पानी भी तेरे लिए, माँ पिता का कर्ज न भूलो कभी, माँ पिता का ये कर्ज न भूलो कभी,
जिनने दे दी जवानी भी तेरे लिए, जिनने दे दी जवानी भी तेरे लिए, छोड़ दी हर कहानी भी तेरे लिए, पोछा आँखों का पानी भी तेरे लिए। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। भावुक, बहुत ही दिल को बहुत ही छूने सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण गीत आपका, सच में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर। उतनी ही बहुत भाव बहुत से आपने धन्यवाद। कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ कर देती है माँ। ये आपकी शुभ्रा के पंक्तियां लिए भी, के मंच आप के लिए कुछ भी जी करें वो जी जूझ जाएंगी और वो सह जाएंगी। सब आप सही। कितनी भी अवमानना कर लें, जी वो उसको भी सह जाएंगी। वो बहुत ही दिल को छूने वाली पंक्तियां थी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभ्रा आपके मंच के लिए ताजा ताजा लिखी है, पहली बार ही पढ़ी गई है। क्या ओके बात है। क्या बात है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए जी। अपने मुख्य अतिथि अपने राकेश जी जो बहुत ध्यान से हम सब महिलाओं को झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब मजाक कर रही हूँ, सुन रहे हैं, तो मैं अब उनको बुलाती हूँ। शिकागो के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, सब इनको जानते हैं, सफल उद्यमी हैं होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि, लेखक और समाज सेवी भी हैं। राकेश मल्होत्रा जी का केवल भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जीवित रखने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि हिंदी के प्रचार प्रसार में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं और 5 ग्लोबल वैल्यूज जैसे महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने संस्कारों और जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। राकेश मल्होत्रा जी शिकागो का एक बहुत ही जाना माना नाम है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। तो राकेश जी, हृदय की गहराइयों से बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं इस मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है और इस मंच का सौभाग्य है कि आज आप हम लोग के साथ जुड़े हैं। स्वागत है। नमस्ते एवरीवन। और रचना जी बहुत बहुत आभार, और शुभ्रा जी कार्यक्रम में निमंत्रित और आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माँ मेरे लिए कोई विषय नहीं है, माँ मेरे लिए विशेष है, क्योंकि पहले माँ फिर शेष है। वाह, क्या बात कही, बहुत सुंदर बात कही। और आज सभी महिलाएं हैं और वो उनको झेलना नहीं, उनको सुनना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। और अगर आप देखें तो आज की चर्चाओं में, रचनाओं में संगीत भी था, रचना भी थी, अनुभूति भी थी, और ज्योति भी थी, और शुभ्रा भी थी। तो यही कहना चाहूंगा संगीता जी के लिए कि सुरों में घुली है उनकी हर बात, खामोशी में भी बन जाए जैसे मधुर सौगात। बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने पढ़ी कि स्वर्ग माँ के चरणों तले और सबको क्षमा कर देती है माँ। तो संगीता जी बहुत बहुत आभार, और माँ शारदा की प्रार्थना के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और रचना जी ने तो संचालन जो किया है, और उनकी जो मधुर आवाज, और जो स्पेशली उन्होंने एक कविता इस मंच के लिए लिखी, और आरंभ में उन्होंने कहा कि माँ के बिना भोर नहीं होती। इससे बड़ी कोई पंक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माँ के गिर्द ही पूरी दुनिया चलती है और वहीं से सुबह की शुरुआत होती है। शब्दों से वो संसार नया रचती हैं, हर भाव में अपनी पहचान बनती हैं। रचना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ज्योति जी मतलब जो लेखिका तो हैं ही, लेकिन जो हेल्पिंग हार्ट, अब हेल्पिंग हार्ट से अच्छा कोई कार्य और कोई कर्म नहीं हो सकता कि अंधेरों में भी जो राह दिखाए वो ज्योति बन हर दिल को जगमगाए। और शब्दों में माँ को बांधना वास्तव में एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन उन्होंने बहुत खूबी से वो किया। तो ज्योति जी इस मंच को सजाने के लिए और माँ को शब्दों में परिभाषित करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश की थी। और अनुभूति जी बहुत अच्छी शुरुआत आपने की। मेरी चिंता करती है, मेरी खुशियों से खुश होती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एहसासों की गहराई में जो डूब जाए वही अनकहानी कहानी भी
वही अनकही कहानी भी सुन पाए। तो अनुभूति बहुत अच्छी थी माँ के बारे में। अनुभूति जी आपका आभार। और शुभ्रा जी ने एक नया विषय आज दिया कि माँ की यादों को हम उनकी रेसिपीज को और उनके जो गुण हैं उनको अपनाएं, चाहे वो फेसबुक पे जाएं या ना जाएं, लेकिन अपने जीवन में जो शब्द, जो वैल्यूज माँ ने दी हैं उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, तभी हम हर दिन मदर डेज मनाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो शुभ्रा जी, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। और जैसा ज्योति जी ने कहा कि माँ को परिभाषित करना बहुत कठिन होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरी कविता के माध्यम से, और कविता है कि माँ हर परिभाषा से परे। बिल्कुल बिल्कुल। परिभाषित करता हूँ ममता तो शब्द सारे बन जाते हैं माँ। वाह, क्या बात कही, वाह। वाह वाह। आंचल में ढक लेते हैं मुझको, धूप में तपकर देते हैं छांव। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। परिभाषित करता हूँ ममता तो शब्द सारे बन जाते हैं माँ। क्या बात है। और माँ कोई लफ्ज नहीं, एक पूरी जबान है। माँ कोई लफ्ज नहीं, एक पूरी जबान है। और जिसने समझ ली ये बात, उसके लिए गीता कुरान है। क्या बहुत वाह। सुंदर। वाह 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 वाह। बहुत माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो मेरी रूह की परछाई है। वो मेरी रूह की परछाई है। जब भी टूटा हूं भीतर से, उसी ने उम्मीद जगाई है। क्या बात है। माँ बहुत सिर्फ सुंदर। एक रिश्ता नहीं, वो मेरी रूह की परछाई है। रातों को जगती है चुपचाप, जैसे कोई दिया जलता है। वाह रातों को जगती है चुपचाप, जैसे कोई दिया जलता हो। मेरी नींद की जिसे चिंता हो, और वो सूरज जो कभी ना ढलता हो। हाँ। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वो सूरज जो कभी ना ढलता हो। और आप सबको मालूम ही है कि बिना कहे सब जान लेती है। बिना कहे सब जान लेती है, मेरी खामोशी को सुन लेती है। जान। मेरी खामोशी को सुन लेती है। मैं दर्द छुपाऊं लाख मगर, वो मेरे मन को पढ़ लेती है। वो मेरे मन को पढ़ लेती है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बिल्कुल सच कहा। माँ तू तो है, माँ तू है तो मैं हूं कहीं। माँ तू है तो मैं हूं कहीं। माँ तू है तो स्वर्ग है जमीन। माँ तू है तो मैं हूं कहीं। माँ तू है तो स्वर्ग है जमीन। तेरी दुआ है साथ मेरे। तेरी दुआ है साथ मेरे, तो कोई रहा मुश्किल नहीं। तो कोई रहा मुश्किल नहीं। कोई रात नहीं। मेरी जीत पे मुस्कुराती है, और मेरी हर हार पे आंसू बहा देती है। मेरी हर जीत पे मुस्कुराती है, मेरी हर हार पे रो देती है। दुनिया जब मुझसे मुंह मोड़े, तो वो बाहों में मुझको भर लेती है। वाह। मेरी हर जीत पे मुस्कुराती है, मेरी हर हार पे रो देती है। ये समझ ना पाया मैं अब तक, ये समझ ना पाया मैं अब तक, वो क्यों भूल गई खुद को। ये समझ ना पाया मैं अब तक, वो क्यों भूल गई खुद को। मेरी एक छोटी सी हंसी के लिए वो भूल गई अपने हर दुख को। वाह, बिल्कुल। मेरी एक छोटी सी हंसी के लिए वो भूल गई अपने हर दुख को। और फिर माँ सिर्फ एक नाम नहीं, ईश्वर का दिया पैगाम है। बहुत सुंदर। माँ सिर्फ एक नाम नहीं, ईश्वर का दिया पैगाम है। माँ से ही जीवन उज्जवल, माँ के चरणों में चारों धाम है। क्या बात है, क्या बात है। माँ सिर्फ एक नाम नहीं, ईश्वर का दिया पैगाम है। ईश्वर का पैगाम। माँ से ही जीवन उज्जवल, माँ के चरणों में चारों धाम है। और परिभाषित करता हूँ माँ तो शब्द ठहर जाते हैं। परिभाषित करता हूँ माँ तो शब्द ठहर जाते हैं, रुकते हैं, मुझसे पूछते हैं कि माँ कौन है।
माँ एक नाम नहीं, ईश्वर का दिया पैगाम है। परिभाषित करता हूँ माँ को तो शब्द ठहर जाते हैं। माँ की हर परिभाषा में मुझे ईश्वर ही नजर आते हैं, मुझे क्या बात ईश्वर है। ही नजर आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद, सुंदर। शुक्रिया इस मंच में आमंत्रित करने के लिए और इतनी अच्छी कविताएं सुनने का मौका प्रदान बहुत सुंदर करने के लिए। आपने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत आभार। तो राकेश जी, पहले तो आपने जो सबकी कविताओं को सुनकर उस पे जो टिप्पणी दी, बहुत मैं तो सुंदर। कहती हूँ वो अमूल धरोहर है शायद सबके लिए। जी बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उन सबकी जो मर्म थे कविता के वो आप निकाल के लाए, और इतने कम समय में भी आपने सबके लिए 2 पंक्तियाँ भी बोली, मतलब बहुत आनंद ही आ गया एकदम। बहुत ही सच खूबसूरत। शुक्रिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी कविताओं में जितने भी शब्द, भाव, मतलब आप सुन रहे होंगे हर लाइन पे हमारी सिर्फ वाह निकल रही थी। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ। कार्यक्रम अब चूँकि अपने क्या कहते हैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे-धीरे। जब भी कोई सूरज उदित होता है तो वो धीरे-धीरे अस्ताचल की तरफ चलता है, ढलान की तरफ जाता ही है। क्या करें, समय है, निर्बाध गति से चलता है और चलना भी चाहिए। हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे ताकि हम फिर से अगले कार्यक्रम में मिल सकें। तो शुभ्रा, ये महफ़िल सजाने के लिए, इस मंच को प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार करती हूँ। अनुभूति बहन, आपने जिस अनुभूति के साथ आपने माँ की वंदना की शुरुआत में, प्रारंभ में, वो बहुत ही सुंदर थी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, शब्द और राग और भाव सब कुछ बहुत सुंदर थे उसमें। हम तो भाव विभोर हो गए थे, खो गए थे उसमें। संगीता बहन, आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी गायकी के हम सभी कायल हैं। ज्योति जी, जैसा कि राकेश जी ने आपके लिए कह ही दिया है, लेकिन मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं इस समय, बहुत सारा काम है आपके पास, फिर भी आप आईं, इस मंच की शोभा बढ़ाई आपने, अपने सुंदर, अपनी बहुत प्यारी-सी कविताओं के साथ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और राकेश जी, हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और तो बहुत फिर सुंदर। मिलेंगे आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। काव्यांजलि में, बहुत सुंदर फिर आप मिलेंगे। सबने ये जो आज बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, शायद बात फ्रेश हो गई। आप लोग की जो कविता सुनी, बहुत दिनों बाद आज हमने कवि काव्य गोष्ठी में आज इस साले बहुत दिन बाद आज हुआ ऐसा, वरना हम लोग दूसरे कामों में इतने बिजी। मतलब मुझे लगा कि कविता भी माँ है ना, कविता की क्या बात है। गोदी में बिल्कुल माँ जैसा एहसास होता है जी, कि बहुत सुंदर बात बोली आपने, बहुत सुंदर तो बात। बहुत आभार। और आप लोग से मिलते रहे, शिकागो आएंगे या यूएस आएंगे। रचना जी से तो मुझसे पिछली बार मुलाकात हुई थी, और मैं चाहूंगी कि मैं आप सारे दोस्तों से मिले। और राकेश जी, आप लोग शिकागो में हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रम्प साहब ने अगर परमिशन दी तो हम लोग कभी फिर मिलेंगे आप लोगों से। जी, प्रतीक्षा है ज़रूर, कि नहीं। ज़रूर। बहुत सुंदर, शानदार काव्य गोष्ठी हुई। शुभ्रा जी, आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका और रचना जी का संचालन बहुत ही मनमोहक और